अच्छा, हमारी बात हो रही थी, इसमें आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी यार या नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? स्क्रीन शेयर है ना मेरी, ब्राउज़र शेयर होगा आपसे। यस सर। हाँ। तो डेटाबेस के हम बात कर रहे थे। बारे में। हाँ। डेटाबेस हमने बना ली थी, उसके अंदर हमने टेबल्स टेबल्स बना रहे थे, ठीक है। तो मैं एक मिनट ये प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये स्टूडेंट्स का हमने ये टेबल बनाया था, ये डेटाबेस बनाई थी स्टूडेंट की। अभी इसमें टेबल ऐड नहीं किए थे, करने वाले थे। डेटाबेस कैसे बनाते हैं ये तो समझ आ गई ना। टोटल इधर न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ न्यू पे। ठीक है, ये न्यू पे क्लिक किया मैंने। ये आगे मुझे दे देगा डेटाबेस नाम, और बस इधर क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो वो बन जाएगा। तो फिलहाल मैंने एक बना ली थी, मैं दूसरी नहीं बना रहा। जब आप बना लेंगे तो वो आगे आपको ना ये चीज़ दे देगा कि अपना टेबल बनाओ। ठीक है, टेबल से क्या मुराद होती है वो मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था। टेबल से मुराद मतलब हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा ना एम्प्लॉयज का टेबल है, ये वाला जो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है एम्प्लॉय से रिलेटेड है। अब इस टेबल में अगर गौर करो, देखो हर एम्प्लॉय, ये उमैर एक एम्प्लॉय है पहले वाला, ठीक है, इसकी आईडी एक है। ठीक है। यानी इस आईडी से ना ये वाला पूरा का पूरी जो रो है ना ये रिकॉग्नाइज होगी। अगर मैं वन आईडी दूंगा इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी रो जो है ना, अब मैं आप लोगों को अगर मैनेज करना चाहता हूँ, मैं अपने रजिस्टर पे भी ऐसी टेबल्स वगैरह बना के ही करूंगा ना। मैं कहूंगा कि एक की आईडी वन है, उसका नाम अहमद है, उसका ईमेल ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका फोन नंबर ये है, उसकी क्लास ये है, वो पढ़ता ये है, ये वो करता है, ये करता है। तो एक मतलब एक पूरी रो को मेंशन। अब ये कॉलम होते हैं, ये पहला कॉलम, इसमें इसके अंदर तीन चार पांच कॉलम है, ठीक है। पांच कॉलम है, पहला कॉलम आईडी है, दूसरा कॉलम नेम है। तो जब भी आप डेटाबेस बनाते हो तो सबसे पहले आपने टेबल बनाना होता है, फिर टेबल बनाने के बाद आपको कॉलम के बारे में बताना होता है। ठीक है। अब अब मैंने ये डेटाबेस बनाई थी, अब मैं इधर इसका टेबल बनाता हूँ। टेबल उसी नाम से हम बनाते हैं, यहाँ पे टेस्ट नाम रख देते हैं टेबल का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम फोर, तो मतलब चार कॉलम बन जाएंगे। हम इसे गो कर देते हैं। अब ये चार कॉलम बनेंगे, पहले वाले कॉलम का नाम हम रख देते हैं इधर ये। अब ये कॉलम के नाम हम रख रहे हैं, पहले का नाम आईडी रख देते हैं। और यहाँ से आपने उस कॉलम की टाइप सेलेक्ट करनी होती है, टाइप। अब आईडी जो होती है आपको पता है वो इंटीजर में ही होती है, 1 2 3 होगी आईडी। आईडी कभी भी जो है वो 1.5 नहीं हो सकती किसी की, तो ये इंट। दूसरे नंबर पे आप, दूसरे नंबर पे हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम होता है, तो मैं रख देता हूँ नेम। ठीक है। और इसमें अब नाम इंटीजर तो नहीं होता ना, नाम होता है ये वार चार। डेटाबेस में ये वार चार होता है इन स्ट्रिंग्स के लिए, जिसके अंदर कोई ALI अली लिखो, फिर स्पेस लिखो, ZAFAR लिखो, अली जफर। तो ये इसमें ये वार चार के जरिए इसको करते हैं। यानी ये डाटा टाइप है आपकी। तीसरे नंबर पे मैं कह देता हूँ जी ईमेल। ईमेल भी जो है वो इसी वार चार में आता है। ठीक है। और एक आखिरी बस कर देते हैं, वो है पासवर्ड मसलन। वो भी जो है आप किस में आएगा, वार चार में आएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, आपने कोई बड़ा कंटेंट अगर लिखना हो अपनी साइट पे, जैसे हमारी वाली साइट पे शुरू में है कोई बड़ा कंटेंट, मसलन ये जो कोई भी नाम है ना एम्प्लॉय का, मसलन मैं आप लोगों की कोई डिटेल मैं इकट्ठी करता हूँ, मैं आप लोगों की जो जो मेरे से पढ़ रहे हो। अहमद है, उसके बारे में मैं कुछ, इधर तो उसका नाम आ गया, अहमद आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ ईमेल आ गया उसका, यहाँ पासवर्ड आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ अहमद के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो ज्यादा सारी, कि अहमद क्या करता है, क्या किधर रहता है, क्या वगैरह वगैरह, लंबा डिटेल एक पूरा अहमद पे मजमून हो। तो वो अगर चीज मैंने करनी है तो मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन उसकी टाइप क्या रखूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ ऊपर देखो लिखा हुआ है ना ऐड वन कॉलम, ये ऊपर जहाँ पे आपने टेबल नेम टेस्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐड वन। इसी वन पे क्लिक गो कर दो। ये देखो एक और कॉलम ऐड हो गया। अब यहाँ पे लिख लो आप डिटेल्स।
यानी ये एक ही, ये सब याद रखो, ये एक ही रो से, यानी ये 5 कॉलम बने हैं, 3 4 5। पहला आईडी, यानी ये अहमद की आईडी होगी 1, ये उसका नाम हो गया अहमद, ये उसकी ईमेल होगी, ये उसका पासवर्ड हो गया, और इधर अहमद की डिटेल लिखनी है। डिटेल के लिए आपको क्या देना है यहाँ पे, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये चीज़ें आपने की। अब इसके बाद एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, उसको कहते होते हैं प्राइमरी की। ठीक है, वो क्या होता है, याद रखो कि आपका जो टेबल होगा डेटाबेस में, उस टेबल के अंदर कोई ना कोई एक फील्ड ऐसी लाजमी होगी जिसको आप कह सको कि वो प्राइमरी की है। ठीक है, मेरी ये जो आईडी है ना, इसको मैं प्राइमरी की कह रहा हूँ। प्राइमरी की क्या होता है, ये चीज़ हम अपने रजिस्टर में भी करते हैं। मैं मसलन अपने रजिस्टर में आप लोगों का पूरा डाटा अगर इकट्ठा करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे इन लोगों को ना, मैं अगर सबके पास इसी तरह नाम लिखता हूँ, एक का नाम हो गया अहमद, दूसरे का नाम हो गया फराज, तीसरे का नाम हो गया इरशाद, चौथे का नाम हो गया वगैरह वगैरह। अब मैंने बाद में अगर ये सर्चिंग करनी है अपने रजिस्टर पे जाके, 1 साल बाद अगर मैंने सर्च करना है, अब उधर अहमद तो 10 अहमद होंगे वहां पे। ठीक है, तो मेरे लिए सर्चिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर मुझे ईमेल देखना पड़ेगा, फादर नेम देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यार, ये तो बड़ा इशू है। तो उसके लिए हम एक काम करते होते हैं, एक आईडी रख लेते होते हैं। आईडी यानी आपके जैसे स्कूल कॉलेजेस में एक आईडी होती है कि इस अहमद की आईडी जो है ना वो 97 है। अब जब भी मैं 100 साल बाद भी मुझे, मेरे पास कोई रिकॉर्ड आएगा तो मुझे कहा जाएगा यार उसकी आईडी 97 है, तुम 97 ढूंढो, तो मैं तरतीब से रजिस्टर में तरतीब से 1 2 3 से करते करते 97 आ जाएगा, मैं फौरन मिल जाएगा मुझे। तो ये जो चीज होती है इसको प्राइमरी की बोलते होते हैं, जो यूनिक आईडी होती है ये रिपीट नहीं हो सकती, यानी 2 मेंबर्स की एक नहीं हो सकती। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, जो 2 मेंबर्स की एक नहीं हो सकती। ये तभी रखी जाती है कि 2 मेंबर्स की एक ना हो, ताकि यानी हर कोई अलग अलग आइडेंटिफाई हो। अब ये प्राइमरी की कैसे सेलेक्ट करना है, नीचे ये स्क्रॉल बना हुआ आ रहा होगा, ये स्क्रॉल, इसको आपने इधर मूव कराना है ऐसे। ये लिखा हुआ है ए आई, ये नजर आ रहा है, A_I लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है इधर तक, या मैं कहानी सुनाता जा रहा हूँ। हो रहा है सर। क्लियर है सर। ये लिखा हुआ है ए आई स्टैंड फॉर ऑटो इंक्रीमेंट, यानी खुद ब खुद इंक्रीमेंट करता जाए वैल्यू। ये मैं आपको मतलब बताऊंगा ए आई का क्या मतलब, ऑटो इंक्रीमेंट। यानी इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो पहले वाले की आईडी 1 है तो दूसरे वाले की आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही 2 हो जाएगी, तीसरे वाले की 3 हो जाएगी, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इधर क्लिक करो 1 मिनट, ए आई। लेकिन इधर साथ ही एक बॉक्स खुल गया, उसमें लिखा आ रहा है इंडेक्स नेम पहले का प्राइमरी सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये आपने ना बस, ये पहले का अगर प्राइमरी सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ठीक है, इसको गो कर दो। तो इसकी जो है ना यहाँ पे लिखा भी आ गया प्राइमरी, ये तो ये नहीं कि ये जो आपकी आईडी है ना, ये आपने प्राइमरी की एज अ सिलेक्ट कर ली है। क्लियर होगी बात। तो आपका जो टेबल है वो अब इस तरह का बन गया, उसकी एक आईडी होगी, वो एज अ प्राइमरी की है। और डेटाबेस में याद रखो जो हम बना रहे हैं इसके अंदर कोई टेबल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई प्राइमरी की ना हो, प्राइमरी की सिलेक्ट करना लाजमी है, वरना वो एरर दे देगा। अब इसको आप सेव कर दो क्यूरी को, ये सेव नजर आ रहा है नीचे, सेव ये कर दो। अच्छा ये सॉरी, हम लोगों ने लेंथ एंटर ही नहीं की किसी की भी, तब ये मसला। ये जो आईडी होती है ना, इसको आप 11 लेंथ दे दो, और ये जो नेम है इसको 255, ये वैसे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, 255 से मुरा यानी कोई नाम है वो इतनी लेंथ तक जा सकता है। ईमेल जो है, ये जो वार चार में होते हैं ना उन्हें हम यही करते हैं, 255 देते हैं, और जो इंट में होता है उसे हम 11 देते हैं। फिर कहूँगा ये कन्वेंशन है, अच्छा है इसी तरह करो। इससे ज्यादा आप करोगे तो हमारी डेटाबेस की स्पेस ज़ाया होगी। ठीक है, तो मतलब फिक्स हो जाएगा ना, ये नाम के लिए 255 वो फिक्स कर देगा, तो उसकी स्पेस आया होगी। और कम करोगे तो ये हो सकता है कि वो पूरा ही ना आए। तो इसलिए हमें ये करना है कि ये एक स्टैंडर्ड उसने बनाया हुआ है, दरमियानी रहा है, बस इतना इतना रखो। इंट में हो तो ये 11, वार चार में 255, और ये भी 255 चूंकि ये वार चार है। आखिरी वाला रह जाता है डिटेल, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है ये कोई लिमिट नहीं होती, ये अहमद के बारे में मैंने डिटेल लिखनी है, ये तो 2 सफ़ों की भी हो सकती है, सो इसकी मैं कोई लिमिट ही नहीं लगाऊंगा, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अब आप सेव करें, करें सेव। तो ये आपका पहला टेबल जो है ना बन चुका है। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी इस टेबल में ना कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये बस टेबल के कॉलम के नाम आ गए हैं, आईडी नेम ईमेल और पासवर्ड और डिटेल्स। अब मैंने इस टेबल को देखना है टेबल की फॉर्मेट में, अगर ये ऊपर आपका ब्राउज लिखा हुआ है, BROWSE ब्राउज, इस पे क्लिक कर दो, तो ये आपका टेबल फॉर्म में ये आ रहा है, आईडी नेम ईमेल पे, लेकिन अभी इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए आपका इसमें नहीं है। अच्छा अब इधर से
बाद में हम पता है क्या करेंगे, जब हम मैं इस पूरे को डेटाबेस अपनी साइट के साथ कनेक्ट करूंगा, अपनी वेबसाइट के साथ, तो उस वक्त हम ये करेंगे, जो टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है ना, ये हमारी साइट से आया करेगी। आप अपनी वेबसाइट में आम यूजर को मसलन कोई ब्लॉग नहीं लिखते होते, ब्लॉग से मतलब किसी को पता है कोई इंफॉर्मेशन, ब्लॉग जो ब्लॉगिंग होती है? हेलो, किसी को इन्फॉर्मेशन है ब्लॉगिंग से मुतलिक या नहीं है? हाँ सर। अच्छा, ये जो हम लोग कोई कंटेंट्स वगैरह लिखते होते हैं, मसलन कोई अभी कोरोना वायरस आजकल चला हुआ है, तो कोरोना वायरस के हवाले से कोई चीज मैं लिखना चाहता हूँ, तो ऐसी साइट्स होती है ना जो मुझे सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप लिखो इधर, उनकी साइट है, मैं वहां पे लिखूंगा तो वो जाके उनके फ्रंट पेज पे आ जाएगा, लोग उसको रीड कर सकते हैं। ये चीज तो होती है ना, ये तो पता नहीं, इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। तो मतलब अब वो जो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं ब्लॉग ऐड करता हूँ, कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन ऐड करनी, या छोड़ो, मैंने ये एग्जांपल छोड़ो, इजी एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो किसी भी वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन, अब अपना नाम देते हो, ईमेल देते हो वगैरह वगैरह, वो रजिस्ट्रेशन जब आप क्लिक कर देते हो सेव पे, वो किधर जाती है? वो इधर ही टेबल में आती है। इसी तरह का वहाँ पीछे टेबल बना हुआ होता है जिसकी आईडी होती है, नाम होता है, ईमेल, जो जो चीजें आपको उसमें मतलब फेसबुक पे आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो, जो जो आप इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो सारा का सारा इसी तरह का कोई टेबल बना हुआ होता है, उसके अंदर जो सारी की सारी चीजें जाके सेव हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो ये वो टेबल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इंफॉर्मेशन आएंगी कहाँ से? आपकी वेबसाइट से आएंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग ना इधर से ये ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट अपने हाथों से। वो कैसे करेंगे? ये लिखा है ऊपर इंसर्ट, के नजर आ रहा है लिखा हुआ सबको, INSERT, इंसर्ट, इस इंसर्ट पे क्लिक कर दो। कर दिया क्लिक। अब यहाँ से आप इसमें कोई डाटा डाल सकते हो। भाई मैं अहमद का नाम ही ज्यादा लेता जा रहा हूँ, सो कोई बाकी लोग माइंड कर जाएं, आप सिर्फ अहमद को ही पढ़ा रहे हैं, तो इधर। नहीं नहीं सर, ठीक है। अब अहमद माइंड ना कर जाए, मैंने उसके आगे अली लगा दिया, पता नहीं उसके आगे क्या लगता है। तो नहीं सर। यहाँ पे ना अहमद की ईमेल दे दी मैंने, ठीक है, और इधर उसका पासवर्ड दे दिया 1234, और इधर उसकी ना जो और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ठीक है। ये देने के बाद आप ना इसको गो कर दो, या गो कर दो, या इधर एक और नीचे दिया हुआ इसने, एक और भी ऐड हो जाएगा। अब मजे की बात देखो, मैंने आईडी में कुछ भी ऐड ही नहीं किया है, ना मैं करूंगा, क्योंकि आईडी को मैंने, आपको याद हो, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ था, AI लिखा था, उस पर क्लिक किया था, तो उसका मतलब है ये खुद ब खुद इसको फिल करेगा, हमें जरूरत नहीं, हमें ये फिल करनी है बाकी सब। अच्छा, इसी तरह एक और, एक अहमद है, और कौन है हमारे साथ? हसनैन भाई हैं एक ना, तो उसका ईमेल लगा देते हैं। बाद में ये सारी चीजें मैं फिर बता रहा हूँ वेबसाइट से आएंगी, अब भी हम वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब गो पे क्लिक करोगे ना तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों चीजें। अब आप देखना ऐड कैसे होंगी। ये हो गया इधर से, वो कह रहे 2 रोज इंसर्टेड, ये 2 रोज इंसर्ट हो गई हैं। मैं चेक कैसे करूंगा? ये ब्राउज पे क्लिक कर दो, बस कर दिया। अब ये देखो आपकी जितनी, अब आईडी देखो मैंने नहीं दी थी, लेकिन उसने खुद ब खुद पहले वाली की आईडी 1, दूसरे की 2, पहला ये नैम अहमद अली, दूसरा हसनैन, ईमेल, ये पासवर्ड, ये डिटेल्स इसकी, ये पूरी, और ये इधर इसका पासवर्ड, ये इसकी डिटेल्स। समझ आ गई? ये आपका डेटाबेस के देखो 2 रोज आपकी ऐड हो चुकी हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या मिक्स होता जा रहा है अब? हो रहा क्लियर है क्लियर सर। सर। आप इसको थोड़ा, अगर इसको हमने देखो क्या, सबसे पहली चीज जो आपकी सीखने वाली है, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, DB स्टैंड फॉर डेटाबेस। दूसरी चीज है क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने की वो ये है कि ऐड कॉलम कैसे करते हैं, कॉलम्स टेबल में हमने कैसे ऐड किए हैं, ठीक है। ये चीज मतलब इस तरह, बस ये कोई ज्यादा बड़े काम नहीं है। फिर चौथी चीज ये है कि आपने डाटा कैसे ऐड करना है। ये 4 चीजें जो है ना हमने रखी हुई हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि ये आपसे लगता है शेयर ही मैंने किया, ये मैंने किया था जो मैंने,
ये नोट पैड है, इसमें मैंने ये बताया आपको, ये 4 चीजें जो है ना अभी तक बस टोटल हमने ये की हैं। क्रिएट डीबी डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल और ऐड कॉलम, और डाटा कैसे ऐड करते हैं किसी भी कॉलम्स वगैरह के अंदर जो किया है। तो ये 4 चीजें आपको क्लियर होगी होंगी बकौल आपके। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं क्यूरीज के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। डेटाबेस की क्यूरीज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती है ये जो क्यूरीज। अच्छा, इस मीटिंग में जितना होता है बस उतना करेंगे, ज़्यादा आप पे वरना बोझ पड़ जाएगा, और कल कर लेंगे। अब आगे काम बस यही सारे बैक एंड के काम है, जे क्यूरी एक दफ़ा कवर करनी है सही करके, और बस बैक एंड हम करेंगे। और हाँ, आपकी जो असाइनमेंट है उससे रिलेटेड जो है मैं आप सबसे रब्ता करूंगा और वो मैं सेट करवाऊंगा जिस चीज़ की नहीं है सही। ठीक है, बाकी जो है ना हम यही काम करते रहेंगे। बैक एंड पे बहुत मज़े के काम है, मैं हूँ ही बैक एंड डेवलपर, तो मुझे मज़ा आता है ये करते हुए बैक एंड के काम। फ्रंट एंड जो है ना मैंने शुरू में किया था, मैं करता ही नहीं हूँ अब, आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग। बल्कि मैं जिधर काम करता हूँ वहाँ पर भी फ्रंट एंड का अलग डेवलपर होता है, तो ये तो मैं आपको करवाते हुए बहुत अरसे बाद मैंने टच किया चीज़ों को, तो फ़ायदा हो गया मेरा काफ़ी सारा। काफ़ी चीज़ें मुझे भूल गई थी, रिवाइज हो गई हैं। बहरहाल ये वाले वो काम है बैक एंड से रिलेटेड जो मैं रोज़ करता हूँ। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा था, मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने क्यूरीज का इस्तेमाल करना मैंने सीखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यूरीज का इस्तेमाल, क्योंकि डेटाबेस से जब आपने राब्ता करना है, आपने अपनी वेबसाइट के जरिए डेटाबेस से जब आप राब्ता करोगे, तो वो राब्ता किस तरह से होगा, वो राब्ता होता है क्यूरी के जरिए। ये क्यूरीज क्या, ये लैंग्वेज, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज का नाम है, जैसे सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है ना, लेकिन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है। तो ये जो SQL है ये डेटाबेस की एक लैंग्वेज है। इसके जरिए डेटाबेस से बात की जा सकती है। आप PHP के अंदर भी इन्हीं क्यूरीज का इस्तेमाल करके डेटाबेस से बात करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज है। ये क्यूरीज मैं कैसे लगा सकता हूँ, ये आपका SQL लिखा हुआ है, इस SQL पे क्लिक करो आपने। ठीक है, आज जाके आप सब ने ये डेटाबेस पे लाजमी ट्राइयां मारनी है। अब देखो मैंने करना क्या है, मुझे 1 मिनट मैं अपनी लाइट ऑन कर लूँ, अंधेरा हो रहा है इधर। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? यस। क्यूरीज कैसे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो, इधर जो इसके अंदर आपकी बड़ी हेल्प भी हो जाती है। यहाँ पे खुद पहले की चीज़ें ये नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन उधर से हम हेल्प नहीं अभी लेनी है आपने, खुद आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। आपका ये टेबल है, हम किस टेबल के अंदर है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड पे देखो, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और उसके नीचे न्यू और ये टेस्ट लिखा हुआ है। हम लोग स्टूडेंट्स डेटाबेस का नाम है, और उस डेटाबेस के अंदर एक हमने टेबल बनाया है टेस्ट के नाम का। हम उस टेस्ट वाले टेबल में हैं अभी। क्लियर होगी बात, हम किधर हैं? और ये जो ऊपर न्यू लिखा हुआ है, न्यू से मुराद है नया टेबल बनाओ, इसी स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर कोई नया टेबल बना लो। तो एक डेटाबेस में हमें दर्जनों टेबल बनाने पड़ते होते हैं बाद में। क्लियर हो रही है ना बात यहाँ तक? तो अब मैं जिस डेटाबेस में हूँ, मसलन मैं टेस्ट डेटाबेस टेस्ट टेबल में हूँ, इस टेबल से रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या लिखूँ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए? तो सिंपल सेलेक्ट, ये सेलेक्ट लिखना है आपने सबसे पहले। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट कर लो, और फिर आपने लिखना है स्टैटिक, ये स्टार डाल देना है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल। जहां पर भी स्टैटिक डला हुआ होता है ना, उसका ऐसा ही मतलब निकलता है, कोई ना कोई मिलता जुलता, ऑल से ALL ऑल। तमाम चीजें सिलेक्ट कर दो, लेकिन किधर से सिलेक्ट करो? एक डेटाबेस में दर्जनों टेबल हो सकते हैं, 100 की तादाद में टेबल हो सकते हैं। तो आगे लिखना है आपने फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। अब नहीं, डेटाबेस का नाम नहीं लिखना, फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नाम लिखना है, किस टेबल से ये सारी चीजें हैं। तो टेबल का नाम मेरा टेस्ट है। क्लियर होगी बात? तो अब डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कौन सी डेटाबेस के अंदर हैं आप। लेकिन एक डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे टेबल का नाम लिखना लाजमी है। तो ये आपने पहले क्यूरी बना ली है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। अब इसको गो करो, ये नीचे गो लिखा हुआ है, नजर आया गो लिखा हुआ ये, जिधर मेरा कर्सर है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ गो पे, तो ये देखो सिलेक्ट स्टैटिक, उसका ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ये जो पूरा का पूरा यानी टेबल का डाटा आ गया। मैंने क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। समझ आई या नहीं आई यहाँ तक? आ गई है सर।
अभी क्यूरी के अंदर मैं कुछ मजीद चीज़ें ऐड करता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें लगाई ना, सिलेक्ट और फ्रॉम। अब मैं लगाता हूँ अगली चीज़ वेयर। अब मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ। मैंने उसको कहा सब कुछ सिलेक्ट कर लो इस टेबल से, लेकिन एक शर्त है, वेयर ID इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि तुम सारा का सारा डिटेल्स ले आओ जो उस टेबल में मौजूद हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो वाली रोज लेके आओ। ये रोज, ये जो मैं कहता हूँ ना सिलेक्ट स्टैटिक, इससे मुराद सारी की सारी रोज सिलेक्ट करो टेस्ट से। आगे लगा दिया वेयर ID इक्वल टू 1, वो वाली रोज सिलेक्ट करो जिनकी ID 1 हो। तो अब अगर मैं जाऊँ डेटाबेस, इसको गो करता हूँ जब मैं, अब ये देखो, अब उसने सारी की सारी नहीं लाया, सिर्फ वो वाली लाया जिसकी ID 1 है। क्लियर होगी बात? तो ये वेयर की, वेयर आगे मैंने जो क्लास लगाई है, समझ आई या नहीं आई? यस सर। आ गई है। सिमिलरली आप इसमें और क्या लगा सकते हो, वेयर नेम, जहाँ पे मेरा नाम इक्वल हो। मैंने क्या नाम सेव किया था, अहमद अली। ये देखो, अब उसने वो नाम के बेस पे बोले है जहाँ पे नाम अहमद अली हो। क्लियर होगी बात? तो ये होती हैं हमारी क्यूरीज, इनके जरिए से हम डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक? क्लियर सबको? हुआ है जी। इसके अंदर सर एक सर ये जो स्टैटिक था, ये कॉलम के लिए है सर? नहीं, स्टैटिक का मतलब ये होता है कॉलम से नहीं, इससे मुराद होती है ये, इससे मुराद होती है आपकी यही कॉलम होती है, यानी ID नेम ईमेल पासवर्ड डिटेल्स, इसकी ये मुराद होती है, यानी तमाम के तमाम कॉलम सेलेक्ट कर लो। स्टैटिक का ये मतलब है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना, स्टैटिक को चेंज कर देते हैं। आप लिखो सिलेक्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम टेस्ट। मैंने स्टैटिक की जगह नाम कर दी है नेम। अब वहां पे क्या आएगा, ये देखो नीचे जो रिजल्ट अपना देखो, सिर्फ और सिर्फ ये NAME नेम आ रहा है बस। तो स्टैटिक का मतलब होता है तमाम कॉलम्स ले आओ, और जब स्टैटिक की जगह कोई फिक्स कर दो तो वो फिक्स वाली चीज बस ले आएगा। क्लियर होगी बात? मैंने नाम नहीं देखा था किसने क्वेश्चन किया था, किसने किया था क्वेश्चन? यस सर। सर सलमान मैंने किया था, हो गया क्लियर सर, ठीक है। ये है। और इसी तरीके से मतलब ये जो वेयर की क्लास है ना, ये डाटा को फिल्टर करने के लिए, वेयर जो है ये डाटा को फिल्टर करता है। अगर वेयर ना लगाओ, वो सब पूरा का पूरे जितने भी रोज है ना सारी ले आएगा, लेकिन वेयर के अंदर डाटा फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो। देखो मैं लगाता हूँ नेम इज इक्वल टू हसन अली लगाता हूँ। अब हसन अली हमने सेव नहीं किया हुआ DB में। अब जाहिर है वो कहेगा कि आपका भाई डाटा मुझे मिला ही नहीं है। वो देखो क्या कह रहा है, नीचे कोई भी आया नहीं आंसर, और ऊपर क्या आ रहा है, एम्प्टी रिजल्ट। ये इसका कोई आंसर नहीं मिल सका है उसे। तो ये चीज है। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, ये आपका हो गया। इसका बेसिक क्यूरीज के बारे में आपको पता चल गया कि कैसे हम बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली चीज, अभी मैं और डेटाबेस से रिलेटेड आपको क्या बताना चाहिए इस वक्त। डेटाबेस में अब आगे ऐसे काफ़ी चीज़ें आपकी आती जाएंगी, क्यूरीज काफ़ी सारी होती हैं। ये तो मैंने बेसिक चीज़ हमने बताई ना कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्रॉम ये वो, और आगे इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जॉइंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी अच्छा। मैंने कोई किसी टेबल में अगर डाटा हमने ऐड करना हो, वो कैसे करते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ आपको बताई थी, हमने इंसर्ट ऐसे किया था यहाँ पे क्लिक करके, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हम बाद में इस तरह इंसर्ट नहीं करेंगे, बाद में हम PHP के जरिए से करेंगे। लेकिन PHP कैसे करेगी इंसर्ट? याद रखो, डेटाबेस से जिसने भी बात करना है ना, उसको SQL के जरिए करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? SQL के जरिए। तो PHP ने भी बात करनी है उसको पहले, अब ये SQL की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो अब SQL की लैंग्वेज में बात करनी है, तो मैं SQL में क्या लिखूंगा कि एक टेबल में मेरी चीजें ऐड हो जाएं। तो वो आप देखो हम कैसे करेंगे। SQL में जाओ, अब ये इंसर्ट की क्यूरी हमने लगानी है। ये एक देखो, एक उसने डमी सी बना के, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो, एक डमी सी बना के दे देता है। तो इसका तरीका क्या होता है, मैं आपको इस पे काटते हैं इसी तरह बताता हूँ। ये लगाते हैं INSERT इंसर्ट, ये इंसर्ट इनटू
यानी इंसर्ट कर दो। अभी तक आपको पता है हमारे टेबल में 2 रोज थी, अभी तीसरी रो देखना ऐड हो जाएगी। मैं खुद क्यूरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू, हम कहते हैं इंसर्ट कर दो किसके अंदर, टेस्ट, ये टेबल का नाम है टेस्ट में, ठीक है। और अब इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेस्ट, और यहाँ हमने लगानी होती है ब्रैकेट, और इधर आप उन कॉलम्स के नाम लिखते हैं जिनमें आपने कोई चीज़ इंसर्ट करानी है। मसलन नेम इंसर्ट कराना है, ईमेल इंसर्ट करानी है, और पासवर्ड इंसर्ट कराना है। बस फिलहाल ये 3 चीज़ें इंसर्ट कराते हैं। आगे आपने लिखना होता है वैल्यूज़। यहाँ पे अंदर ना आपने उसी तरतीब से वैल्यूज़ देनी है। नाम की वैल्यू, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं टेस्ट के अंदर एक नई रो इंसर्ट करा रहा हूँ, लेकिन इंसर्ट में नाम, उसका नाम कराऊंगा, ईमेल कराऊंगा, पासवर्ड कराऊंगा। जो उसका आईडी है वो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाती है, वो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अब वो उसका नाम क्या होगा, वो मैं इधर दूंगा एज अ स्ट्रिंग दूंगा। ये उसका नाम है मसलन कासिम, थोड़ा गोरे का नाम दे देते हैं, वो खुश हो जाए, जॉन। अच्छा, कोमा लगाएंगे हम। आगे ईमेल है, तो इसको भी इसमें, क्योंकि वार 4 है, वार 4 से रिलेटेड जो चीज़ होगी वो इसमें देनी है, जैसे स्ट्रिंग को आप लेते हो। तीसरा पासवर्ड, पासवर्ड भी मेरे ख्याल से हमने वार 4 में लिया था, अगर वार 4 में ली तो ये भी ऐसे ही देना पड़ेगा। ये करने के बाद इसे गो कर दो, तो ये आपके लिखा आ गया 1 रो इंसर्टेड। अब ब्राउज पे जाओ तो आपकी तीसरी रो इंसर्ट हुई हुई होगी। क्लियर होगी बात? ये देखो तीसरी रो ऐड हो गई है। ये डिटेल्स के नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इंसर्ट की क्वेरी में डिटेल लगाया ही नहीं था। तो ये चीज़ भी समझ आ गई है कैसे हम किसी भी रो को वो करते हैं, ऐड करते हैं क्यूरी के जरिए, इंसर्ट इनटू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर भाइयों, सो तो नहीं गए? हो रहा है सर क्लियर। अच्छा, और क्या चीज़ें आपको फिलहाल बताई जाए? इंसर्ट की क्यूरी होगी। अच्छा, इसी तरह अपडेट की क्यूरी भी लगती है। अपडेट की क्यूरी क्या होती है वो देखो, आपने अपनी साइट पे देखा होगा एक टेबल, बल्कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये है ना, मसलन ये नज़र आ रहा है ब्राउज़र खुला हुआ आपके सामने, ये सामने वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है एक खुला हुआ। जी सर। यस सर। हाँ, ये देखो मसलन मैंने ये एक एम्प्लॉय ऐड कर लिया जी, इसका फुल नाम अहमद नवाज मैंने डाल दिया है। ये अहमद नवाज साहब मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपने तो मेरी वल्दियत ही चेंज कर दी है, मेरे नाम के आगे नवाज नहीं है। तो अब मैं तो, ये मसला बन गया ना, इसको फिर एडिट करना पड़ेगा। जब मैं इसको एडिट करूंगा, अब इशू ये हो जाएगा कि मतलब बाकी पूरा का पूरा डाटा है वो एज इट इज रहे। अब ये मैं क्या करूंगा, ये देखो ये बटन है एक एडिट का, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा, अब आप देखना डाटा आएगा कैसे। ये देखो पूरा का पूरा वो एज इट इज लिखा आ रहा है, अहमद नवाज फलां चीज, ये उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका फोन नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक नेम, सब कुछ लिखा आएगा। जो चीज बस एडिट करनी है वो यहाँ से मैं एडिट कर दूंगा। ये अहमद नवाज की जगह मैं अहमद हसन कर देता हूँ आपको, और इसको मैं जाके सेव करा देता हूँ। ये अब वो आप क्या, फोन नंबर वगैरह नहीं दे रहा इस पे, ये वो लगा हुआ है। ये क्या चीज लगी हुई है, ये आपका HTML के अंदर ही रिक्वायर्ड इसने लगाया हुआ है, REQUIRED, ये रिक्वायर्ड की क्यूरी लगी हुई है। ये फ्रंट एंड वालों का काम होता है, उसी ने लगाया। तो तब अब इस पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जी, हमें दे देते हैं। फिर अब वो इधर भी कहेगा तो इस पे भी लगा हुआ होगा, तो डमी 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 बैंक नेम दे देते हैं जी, अल हबीब है। और अब इसको सेव करते हैं। अब वो जो बेचारा था अहमद नवाज था, वो अहमद नवाज से ये देखो अहमद हसन बन गया है। तो ये चीज़ होती है अपडेट करना ना। अब मैंने अगर अपने डाटा में, लेकिन अपडेट करने में और ऐड करने में फ़र्क होता है। यानी अपडेट समझ आ गई ना क्या होता है, पुराने एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कोई चेंज कर देना। ये इस पे हम काम करते हैं। मसलन अब अपडेट ये करना है, आप कहते हो कि यार ये जो जॉन साहब हैं, जॉन साहब, इनसे मुतल्लिक इसके अंदर कोई हमने इंफॉर्मेशन ही नहीं लिखी है। अब मतलब इनकी डिटेल ही नहीं लिखी है। जॉन साहब कहते हैं कि मेरे साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो गई है, मेरी डिटेल लिखनी थी।
तो हम कहते हैं चलो अभी लिख देते हैं, तो हम वहाँ ही अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ से हम फिर आगे क्यूरी लगाएंगे कि जॉन की जो है ना अब डिटेल लिखनी है हमने, तो वो कैसे लिखेंगे, क्यूरी लगाएंगे हम। तो अब देखो क्योंकि कोई नई रो तो नहीं ना ऐड करनी, इसलिए इंसर्ट की क्यूरी नहीं लगेगी, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग रो के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम उसकी क्यूरी लगाएंगे अपडेट की। तो एसक्यूएल पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। अब 1 मिनट के लिए इसकी आईडी देख लो क्या है। इसकी आईडी 3 है जॉन की। अब ये जरूरत पड़ेगी अपडेट करते हुए, क्यों जरूरत पड़ेगी अभी देखना। जॉन की आईडी 3 है। तो अब अपडेट की क्यूरी कैसे स्टार्ट होती है, इधर से आप हेल्प ले सकते हो। ये ऐसे यूपी अपडेट। अब वो टेबल का हमारे क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है टेस्ट। मैं कह रहा हूँ टेस्ट टेबल को जो है ना जी अब अपडेट कर दो। ठीक हो गया, हम अपडेट कर देते हैं। अब हमने अपडेट करने सेट कर दो, आप हमसे कहते हैं सेट डिटेल्स, जो उसकी डिटेल्स ये वाला DETAIL जो डिटेल्स, ये नीचे आखिरी जो कॉलम था डिटेल्स, हमने कोई डिटेल्स नहीं डाली थी, मैं उससे कह रहा हूँ सेट डिटेल्स इक्वल टू, तुम डिटेल्स में ये चीज़ें डाल दो। हेलो IM डिटेल्स। अब लेकिन अब देखो ये किधर किस जगह पे अपडेट होगा। अब आपका जो टेस्ट, डिटेल के स्पेलिंग नहीं सही लिखे पीछे। क्या कह रहे हो। सेट डिटेल में सेट जो ये लिखा ना, अपडेट अपडेट टेस्ट सेट डिटेल में डिटेल के स्पेलिंग नहीं सही लिखे। ठीक है, अब मैं आपको ये यस बात कर रहा था कि देखो ये अपडेट की जो मैंने क्यूरी लगाई है, अब मैंने लिखा है अपडेट टेस्ट, यानी टेस्ट वाले टेबल को अपडेट कर दो। टेस्ट वाले टेबल में आपको याद होगी कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे ना हमारे। तो कौन सी वाली के अंदर जाके वो चेंज करेगा, डिटेल्स को सेट कर देगा, हेलो IM डिटेल्स किस में जाके करेगा। उसमें तो तीन 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 रोज थी, तीन तीन एंट्रीज थी। तो यहाँ पे अब हमें वेयर की जरूरत पड़ेगी। वेयर ID इक्वल टू 3, जिसकी ID 3 है उसके अंदर जाके ना डिटेल्स आपने ये वाली लगा देनी है, जिसकी भी ID 3 है। अब आप इसे गो कर दो, ये 1 रो इफेक्टेड चेंज हो गई है। अब आप देखोगे, ब्राउज किया तो ये देखो हेलो IM डिटेल्स, ये डिटेल्स के नीचे लिखा आ रहा है। क्लियर होगी ये वाली बात यहाँ तक। बोल दिया यस सर। क्लियर होगी है। यस सर। जा- यस सर। और डिलीट वगैरह की क्यूरी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर। लेकिन अभी मेरे ख्याल से हम डेटाबेस पे ना बस आपको एक बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम जो काम करेंगे ना, अगला वाला जो हमारा टारगेट होगा, मैं आपको बता देता हूँ हमने इसके बाद करना क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं अब, क्योंकि हम बैक एंड लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो कल जो हमने करना है ना काम, वो ये करना है कि हमने कल PHP स्टार्ट करनी है। ठीक है, PHP कल क्लास हुई या परसों हुई, जब भी PHP स्टार्ट करेंगे, PHP का बेसिक सिंटेक्स वगैरह देखेंगे, और PHP की एक बेसिक उसकी जो प्रोग्रामिंग हायरार्की है वो देखेंगे थोड़ी सी। और साथ ही जो काम करेंगे, कनेक्शन सबसे पहले बनाएंगे विद डेटाबेस, यानी डेटाबेस के साथ उसका ताल्लुक कैसे हमने जोड़ना है, डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन कैसे करना है। तो ये हम सबसे पहले करेंगे, और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता हम अपनी मंजिलें मकसूद पे जाते रहेंगे। फिर हम लोगों ने जो चीज़ करनी है, एक वो ये जो लॉग इन सिस्टम नहीं होता, वो पूरा बिल्कुल प्रॉपर चलता हुआ बनाएंगे, यानी कि आपके गलत यूज़र दोगे, गलत नाम दोगे तो वो नहीं उसको लॉग इन करेगा। तो आपकी साइट पे ना कोई लॉग इन सिस्टम ऐसा बनाते हैं, इसका एडमिन पैनल बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये समझ आ गया डेटाबेस से रिलेटेड जितनी चीज़ें, इसका मैं अभी अभी आपको इसका वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड आपको ज़ाहिर आइडिया नहीं होगा पहले का, तो ये ज़रूरी है मैं अभी आपसे सबसे पहले यही वाली वीडियो आपसे शेयर कर देता हूँ। क्लियर। ठीक है सर। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं समझता हूँ बतानी चाहिए। ठीक है कि यार हमारा शुरू जहन में एक यही था कि हमने उस तरह काम करना है कि आप लोगों को फ़ायदा हो हमसे ना, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से, कुछ ऐसी चीज़ों से।
मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। अभी आपने फ्रंट एंड आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए और इस पे काम आना चाहिए। अगर आप बैक एंड डेवलपर्स भी बनते हो ना, तो फ्रंट एंड का बेसिक काम आपको आना चाहिए, ये आप भाग नहीं सकते हो, याद रखना। लेकिन अगली बात याद रखो, आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, ठीक है, ये मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, कभी आपने जीरो से कोड करने की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन ये नहीं रखना है। हाँ, अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ही आपको ये दे दें तो वो तो जाहिर, आपने फिल फॉर इधर सर्चिंग करनी है। टेम्पलेट्स आपके बने बनाए इधर बेतहाशा टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, बने बनाए टेम्पलेट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे यही एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इधर लिखोगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, HTML टेम्पलेट्स, फ्री डाउनलोड। कोई चीज बनानी है इधर लिखो और इधर सर्चिंग करो, आपको पूरा का पूरा ना वो HTML का कोड अलग अलग फाइलों समेत वो आपको दे देगा। पहली बात तो ये है, इस तरह आपको चीजें मिल जाती हैं इजीली। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि एक साइट है, ये याद रखनी है आपने। अगर ये अभी थीम फॉरेस्ट के नाम की है, themeforest.net। जो चीज़ बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी है इलीगल सी है, लेकिन कोई नहीं, हम स्टूडेंट्स का हक होता है, आप स्टूडेंट्स का ये हक है, आपका काम है आपके लोगों का कि वो आपकी इन चीज़ों को पूरा करें ना, आपको सारी फैसिलिटीज़ दें। जब नहीं दी जाती तो हम लोग उनको हासिल करते ही करते हैं। तो बहरहाल आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये एक साइट है themeforest.net, इस पे पैसों के मिलते हैं आपको, ये टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे, लेकिन वो मिलते पैसों के हैं। यहाँ पे आप सर्च करो जो चीज़ आपको चाहिए। ये देखो मैं इधर ये सर्चिंग करता रहा हूँ, मुझे भी, मैं इसी साइट से अक्सर आके लेता हूँ, होटल बुकिंग सिस्टम। अब मिलते तो पैसों के हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये आप इसको कोड ब्रेक करके आप फ्री में इसको, ये देखो $10 का लगा हुआ है, $21 का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से ना ये आप ऐसे पहले इसको पसंद कर लो, आपने कौन सा, ये ओपन लिंक की न्यू टैब करो। बस 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से हम लोग, ये लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ है, इस पे चले जाओ। अब देखो ये एक पूरा का पूरा बुकिंग आपकी, आपको ना बुकिंग की साइट चाहिए। अब जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं ना, ज्यादातर वो हमें ही कहते होते हैं कि जो आप लोग डेवलपर्स हो, आप हमें ला कर दो अच्छी सी कोई डिजाइन, आप हमें बताओ कैसा डिजाइन होना चाहिए। क्योंकि वो जो होता है ना कॉमन मैन बेचारा, उसको पता ही नहीं होता, वो आपको एकदम से डिजाइन नहीं दे सकते। आप उसको खुद ही, अगर उसके पास आप लेकर चले जाओ ना, आप क्या देखो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करें, ऐसा डिजाइन हो, वो लेकर चले जाओ, वो आपको डन कर देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं पहली प्रायोरिटी यही रखता हूँ, मैं बने बनाए टाइम फ्रंट एंड का काम मैं, मुझे बुरा लगता है, सीधी बात है, मैं इसके पीछे नहीं जाता हूँ। तो लेकिन अगर कभी मिल जाए तो इनकार नहीं करता हूँ। तो वो फिर ऐसे करते हैं हम कि टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं और हम यूजर के पास जाते हैं, आपको यही चीज चाहिए थी, वो कहते हैं यही चीज चाहिए थी, तो हम कहते हैं अभी हमने बनाई नहीं, हम इसको बनाएंगे। क्लियर होगी ना बात? तो अब इसको आप लोगों ने ना, इसको डाउन कैसे करना है, ये एक मैं आपको सॉफ्टवेयर बता, ये देखो ये टेम्पलेट है, अभी कितना जबरदस्त टेम्पलेट है, मैं आपको बताना ये चाह रहा था। अब आप जितनी भी मेहनत कर लो ना, जितनी भी आप मेहनत कर लो, ये मतलब चंद दिनों में आप इसके बराबर नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ गया, हमने एक बुकिंग की साइट बनानी है, अपना काम करना है या जो भी करना है, अब ये मिल रहा पैसों का है, तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर आपने आज ही इंस्टॉल कर लो अपने पास। और अच्छा, अब ये नहीं है पहला काम ही इस चीज पे आओ कि पैसों वाली चीज को मुफ्ती में ढूंढने के चक्कर में पड़ जाओ। पहले आपको याद रखो, फ्री में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं, पहले उन पे जाओ। कोई नहीं पसंद आता तो इधर themeforest.net है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। अच्छा, दुनिया भर की कोई भी साइट पे ये काम, ये HT ट्रैकर, ठीक है, ये HT ट्रैकर होता है, ये मैंने ना, इसको जाके आपने इंस्टॉल करना है HT ट्रैकर को, ठीक है। अब मेरे पास ना ये पहले का इंस्टॉल हुआ हुआ पड़ा हुआ है, मेरे पास ना ये पहले का इंस्टॉल पड़ा हुआ है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। 1 मिनट रह गया है तो, लेकिन ये सामने स्क्रीन नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एच कैपिटल टी टी HT ट्रैक वेबसाइट कॉपियर। हेलो? हाँ, तो इसके जरिए से ना, जी सर आ रहा है। हाँ,
इसके अंदर ये आप नेक्स्ट पे गए और यहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, जो भी नाम है,